ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन का कि आसमान का खुदा भला है, दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है। और सब सलामत है, सब ठीक है, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा एज प्रॉमिस कि मैंने प्रॉमिस किया है कि बहुत समय नहीं लूंगा। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप कलाम को सुने तो ध्यान धर कर सुनिएगा, क्योंकि जब हम इसमें ध्यान नहीं दे पाते ना तो यहोवा की मनोहरता को देख भी नहीं पाते। और इंग्लिश में लिखा है कि उसकी खूबसूरती को निहार, क्यों? क्योंकि हमने कलाम पे ध्यान नहीं दिया, कलाम सुना नहीं, और इसीलिए दुनिया की चीजें सुनते हैं और वो हम पर हावी होने लगती है। हाय वहां पर सुनामी आ गई, जापान में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया। पर हम क्यों, हमें इन चीजों से डर लग रहा है कहीं हमारे यहाँ ना हो जाए। पर आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदाबाप आपके साथ है। यदि आपने कलाम सुना है तो आसमान का खुदा विपत्ति के समय में हमें अपने मंडप में छिपा लेगा। पर आज की सुबह खुदा के कलाम से ये बरकत की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैंने इस कलाम को प्रिपेयर किया है, इसे तैयार किया। और खुदाबाप ने इस पूरे हफ्ते मुझे सिखाया, मुझसे बात की, मुझे बताया कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का साथ देखना नहीं है। इस बात का ख्याल आप सब रखिए कि खुदा का देखना इंसानों के देखने जैसा नहीं है। और बहुत से लोग आपको देखेंगे, अरे आप तो कमजोर हैं, अरे आप तो लाचार हैं, अरे आप तो बेकार हैं। पर कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को इन सब चीजों से, क्योंकि खुदाबाप मुझे और आपको ऐसा नहीं देखता है। जब खुदाबाप ने मुझे चुना, जब खुदाबाप ने मुझे बुलाया, तो ये चुनकर नहीं बुलाया कि भैया तुम गुनाह में हो, तुम गुनहगार हो, तुम बेकार हो, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम जुबान के अच्छे नहीं हो, तुम्हारा चाल चलना अच्छा नहीं है। पर जब खुदा ने मुझे चुनकर बुलाया तो इसलिए चुनकर बुलाया कि मैं तुझसे अपनी सेवा कराऊंगा। बाकी सब चीजें उसने नजरअंदाज कर दी। आप और मैं जब यहाँ पर हैं और दूर और पास से जब आए हैं, तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुदा के पास इसलिए हैं क्योंकि आप पवित्र नहीं है, इसलिए खुदा के पास है, पर इसलिए क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और उसने हमारी बुराई में, हमारी गंदगी में हमें हाथ थाम कर बाहर निकाला और बुलाया और कहा कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, अब तुम मेरे साथ बैठोगे, अब तुम मेरे साथ खाओगे। और शैतान बार बार कोशिश यही करता है कि पहले काबिल हो जाओ फिर कुछ करना, पहले ऐसे हो जाओ फिर कुछ करना। पर सुनिएगा खुदा के कलाम में ये कह क्या रहा है, मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल इसका 16 बाब और इसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। पहला शमूएल इसका 16 बाब और इसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। पहला शमूएल इसका 16 बाब। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। गौर से सुनिएगा, यहां पर आसमान के खुदा ने शमूएल को भेजा है कि देख, मैं चाहता हूं कि तू यिशै के घर में जा और उसके बेटों में से किसी एक को मैं राजा बनने के लिए चुनूंगा और तू वहां पर जाना और उनका अभिषेक करना। अब शमूएल वहां पर पहुंच गया और जैसे ही उसका शमूएल यिशै का बेटा उसके सामने आया तो यिशै कुछ कहने लग गया। 6ठी आयत में पढ़िएगा क्या कह रहा है। यिशै कुछ कह रहा है, जब वे आए हाँ, तब उसने एलीआब को देखकर एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, हाँ, निश्चय है यह यहोवा, निश्चय यह है जो यहोवा के सामने है। उसी का वही उसका अभिषेक है। उर्दू में ऐसा लिखा है कि जैसे ही दाऊद का यिशै का बेटा एलीआब शमूएल के सामने आया, उसका डील डॉल देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर, उसकी बॉडी देखकर शमूएल ने तय कर लिया कि निश्चय यही खुदा का अभिषेक है। क्यों? क्योंकि शमूएल अपनी आंखों से देख रहा था। पर गौर से सुनिएगा, जैसे ही शमूएल अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था, खुदावंद शमूएल से कुछ कह रहा है। अब 7वीं आयत पढ़िएगा जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, पर खुदा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर, ना तो उसके चेहरे पर, ना उसके कद की ऊंचाई, ना उसके कद की बुलंदी पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हम कई बार दूसरों को देखकर कंपेयर करते हैं, नहीं इनका घर तो बहुत खूबसूरत है यार, इनकी गाड़ी बहुत अच्छी है, इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनका खादिम बहुत अच्छा है, इसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका शौहर बहुत अच्छा है, इनका खानदान बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम उनकी चीजों को देख रहे हैं, हम उनकी दौलत को देख रहे हैं, हम उनके रहन सहन को देख रहे हैं, उनके पहनावे को देख रहे हैं, और अपने आप को क्या देख रहे हैं, हम तो इस लायक नहीं है।
पता नहीं हमारे घर में तो कोई हमारे घर में तो कोई आ जाए तो ऐसा लगे जैसे कोई कूड़ेदान में आ गया, डस्टबिन में आ गया। शायद आपका घर फैला है, शायद मेरा घर फैला है, शायद मैनेजेबल नहीं है, शायद दिखने में अच्छा नहीं है, शायद महंगी चीजें नहीं है, शायद महंगा घर नहीं है, मिट्टी झड़ रही है ना, गंदगी फैली हुई है, चीजें अच्छी नहीं है। पर आपसे कहना चाहता हूं कि आसमान का खुदा कुछ और चीज देख रहा है। जो चीज इंसान देख रहा है वो चीज खुदा, जो चीज इंसान देख रहा है वो चीज खुदा। कई बार हम भी अपने आप को लाचार देखते हैं, नहीं तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम तो गालियां इतनी देते हो, अरे तुम तो बुरी सोसाइटी में इतनी रहते हो। आपसे कहना चाहता हूं कि आसमान के खुदा ने आपको कुछ देख कर बुलाया है। आसमान के खुदा ने आपके अंदर वो देखा है जो किसी और इंसान ने आपके अंदर नहीं देखा। जब आप खुदा की खिदमत करते हैं ना, खिदमत करने वालों, जब आप गीत गाते हैं, जब आप गवाही देते हैं, जब आप उसकी सिताइश करते हैं, जब आप उसकी परस्तिश करते हैं, तो इट मींस ये आपकी काबिलियत नहीं है पर ये उसकी काबिलियत है, क्योंकि उसने कुछ तो हम में देखा है कि आज वो हमें जगह पर लेकर आया है। इस जगह पर हर कोई नहीं आ सकता, इस जगह पर हर कोई ठहर नहीं सकता, इस जगह पर हर कोई टिक नहीं सकता है, पर कुछ तो ऐसा है कि आसमान का खुदा कहीं से निकाल कर आपको यहाँ लेकर आया। आप कंगो बजा रहे हैं, आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, आप माइक पर खड़े हैं, आप गिटार बजा रहे हैं, आप जिम्मे बजा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं, हमारा छोटा सा बच्चा वचन पढ़ रहा है। इट मींस के खुदा ने कुछ तो हमारे बच्चे में देखा है कि वो खुदा का कलाम उठा पा रहा है। बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े ज्ञानवान लोग, बड़े से बड़े नॉलेजेबल पर्सन शायद ये खुदा के कलाम को उठाने में शर्माते हैं, कलाम पढ़ नहीं पाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं ये आसमान का खुदा कह रहा है, तू उसके चेहरे को और उसके कद की बुलंदी को देखकर कुछ भी तय मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हम लोग बहुत चीजों को देख रहे हैं, वाह यार ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं। बीते दिनों बीते कुछ साल पहले मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब अपने आप को कंपेयर करता था, किसी से कंपेयर कर रहा हूं, यार वो पासवान अच्छा है, यार उनकी कलीसिया अच्छी है, यार उनका खादिम अच्छा है, यार उनका चर्च अच्छा है, यार उनकी संस्थाएं अच्छी है, देखो कितना कुछ देते हैं। और मैं और मेरी वाइफ बस यही चर्चा करते रहते थे कि देखो कोई पूछ नहीं रहा है, देखो कोई देख नहीं रहा है। पर आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा बाप ने इस कलाम के वसीले पूरा हफ्ता मुझे सिखाया और बताया, कह रहा है कि सुन, खुदा का देखना मनुष्य का साथ देखना, और तू भी ये मत देख कि तू अयोग्य है, तू भी ये मत देख कि तू इस लायक नहीं है, तू वहां नहीं जाएगा। पर आसमान के खुदा ने सबको अलग मकसद के लिए चुना है और ठहराया है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम तरक्की नहीं कर रहे तो इट मींस कि शायद कुछ गलती हो रही है, हम बढ़ नहीं तो शायद कुछ करने नहीं। खुदा बाप का समय अभी मेरे लिए नहीं आया है, खुदा बाप का समय अभी आप में नहीं आया, पर आप उस समय में क्या रहिए, बने रहिए। और खुदा बाप ने कहा, लोग जब कहते ना नहीं हम तो उस जगह पर जाएंगे क्योंकि वो जगह अच्छी है, हम तो उस चर्च में जाएंगे क्योंकि वहां की कुर्सी अच्छी है, हम तो उस वाले क्या कहते हैं पार्क में जाएंगे क्योंकि वहां पर झूले ज्यादा लगे हैं। जानते ना बच्चों को कौन सी चीज पसंद आती है? हम उस पार्क में जाएंगे क्योंकि वहां पर हम तो वो वाली गाड़ी खरीदेंगे जो कंफर्टेबल ज्यादा होगी, हम तो वो वाला सोफा खरीदेंगे जिस पर हम लेट सके, जो मसाज आपको कर सके। और आपको मालूम है हर कीमती चीज के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार हम कीमत चुकाना नहीं चाहते। आज मसीहों के नाश होने का कारण यह है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो किसी लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने फेस किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं, मैं इस लायक। हमारा छोटा सा बच्चा, आपने आयु को देखा है ना, ये जरा सा बच्चा, इसके स्कूल में एक कंपटीशन है जिसमें इसको स्टोरी सुनानी है, और क्योंकि वो स्टोरी इंग्लिश में सुनानी है, मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बाप बेचारा नौकरी से आते ही छोड़ने चला जाता है, ढंग से सोता नहीं है, फिर ले जाता है। पर बच्चा मालूम है क्या कह रहा है? कह रहा है इंग्लिश का कंपटीशन तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों कह रहा है बताइए? क्योंकि मम्मी इंग्लिश से डर रही है, इसलिए बच्चा नहीं, मैं बस ये नहीं कर सकता, मैं बस ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये तो आपके करवाने वाले पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, इट मींस आपको लग रहा है कि खुदा बाप नहीं कर सकता। यदि आपको लग रहा है मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने कभी ये नहीं ठाना, और कई बार मजाक, कई बार आपको शायद हंसी आती है कि जब कोई एक आधी लाइन में इंग्लिश में बोल देता हूं, है ना। मेरे बच्चे अपनी मम्मी को देखते हैं, मम्मी बच्चों को देखते हैं, अरे देखो आज पापा ने इंग्लिश में लाइन बोली है। और कई बार जब इंग्लिश में गलती होती है तो मेरी बीवी मुझे बड़े आराम से समझाती है, अब इंग्लिश मॉडिफाई हो गई है, अब मॉडर्न हो गई है, अब बदल गई है, अब हम ये वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करते, अब ऐसे नहीं ऐसे बात किया करो, अब ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। अब बोलो कि मुझे कहीं पर भी आप शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि
मुझे मालूम है कि ये मुझसे नहीं पर मेरे खुदा से जरूर हो सकता है। ये मैं शायद इस लायक नहीं हूं पर मेरा खुदा इस लायक है, और मुझे मालूम है कि जब खुदा बाप मुझे लेकर जा रहा है तो अपने आप मुझसे अपनी खिदमत कैसे भी करा लेगा। मैं चाहे इस लायक हूं या मैं इस लायक नहीं हूं, पर आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, वो कह रहा है कि तू इसके डील डॉल पर और कद पर नजर, बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े अक्लमंद लोग, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम तो ज्ञानवान हैं, हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। पर लिखा है उसने जगत के, तो इसलिए खुदा बाप कह रहा है क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा देखना नहीं, मनुष्यों का सा देखना। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपको लग रहा है आप लाचार हैं, आपको लग रहा है आप हारे हुए हैं, आपको लग रहा है आप बेगैरत हैं, आपको लग रहा है कि आप इस लायक नहीं है कि आप कुछ कर पाए, आपको लग रहा है कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, तो मालूम आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी ऐसे हो रहे हैं, आप अपनी पीढ़ी को ऐसे कर रहे हैं, और कल को जो उसकी भी पीढ़ी आएगी वो भी कहेगी नहीं भैया हमसे। पर आपसे कहना चाहता हूं, क्यों कह रहा हूं कि खुदा का देखना इंसान का सा देखना नहीं है। ये आपको समझ में आएगा। गिदौन के बारे में किसी ने सुना? गिदौन के बारे में सुना है आपने, है ना? क्या क्या किया इसने? गिदौन के बारे में किसी ने सुना? गिदौन के बारे में ऐसा लिखा है कि जब स्वर्गदूत इसके पास आया तो उसने कहा कि नहीं मैं तो कमजोर हूं, मेरे बस का तो कुछ नहीं है, नहीं हम तो गुलाम बने रहने के लिए ठीक है, नहीं मैं तो जितने भी गोत्र हैं, मैं तो जितनी भी जातियां उन सब में सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है। नहीं, खुदा का फरिश्ता इसके पास है, और आपको मालूम है खुदा के फरिश्ते ने जब गिदौन से मुलाकात करी है तो ये गिदौन को बुला किस तरीके से रहा है। मेरे साथ निकालिएगा न्यायियों की पुस्तक, इसका 6 अध्याय और इसकी 12वीं आयत। न्यायियों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक इसका 6 बाब और इसकी 12वीं आयत से पढ़िएगा, आपको पढ़कर मजा आएगा कि यहाँ पर खुदा का फरिश्ता गिदौन के पास आया है और गिदौन से आकर कह रहा है ए शूरवीर सूरमा, उर्दू में लिखा है ए जबरदस्त सूरमा। ये खुदा का फरिश्ता गिदौन के पास आया है जो अपने आप को कमजोर समझ रहा है, जो अपने आप को लाचार समझ रहा है, पर आसमान के खुदा का देखना मनुष्य कैसे देखना सा नहीं है, क्योंकि जो खुदा देख रहा है वो इंसान कभी। आज आप सबको उभारना चाहता हूं, आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा के लोगों, आपको लग रहा है आप कमजोर हैं, आपको लग रहा है आप बीमार हैं, आपको लग रहा है आप लाचार हैं, आपको लग रहा है आप किसी रीति से गिनती में नहीं है, आपकी वैल्यू कोई नहीं है, पर खुदा आपकी वैल्यू रखता है। और पढ़िएगा 12वीं आयत, खुदा का फरिश्ता गिदौन के पास गया और गिदौन से क्या कह रहा है जी? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, और खुदा का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा हे शूरवीर सूरमा, ए शूरवीर। ये पहली बार खुदा का फरिश्ता के पास आया है और कह रहा है ए जबरदस्त सूरमा, यहोवा तेरे खुदा तेरे साथ है। कह रहा है तुझे हम डरने की जरूरत नहीं है कि तेरे घर के बाहर कितने दुश्मन है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया। कह रहा है ए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे। नहीं, ये कर क्या रहा है? ये गेहूं को फटक रहा है, जमा कर रहा है और छिपाने की कोशिश कर रहा है कि कोई मेरी गेहूं ना देख ले, नहीं तो कोई छीन कर ले जाएगा। पर खुदा अपना फरिश्ता भेज रहा है और कह रहा है ए जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ इस कलाम के लिए कि जब हम अपनी निर्बलताओं में पड़े हुए थे, जब खराब बातें सोच रहे थे, तो खुदा ने मुझसे कहा, कह रहा है ए जबरदस्त। हम गिदौन के बारे में कई बार यही सोचते रहते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। आप गिदौन की चर्चा आप आगे पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। ये कर क्या रहा है जी? गिदौन, हाँ जल्दी जल्दी पढ़िए। गिदौन, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है गिदौन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे हैं? और ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी? ये बार बार कह रहा है, ये गिदौन कह रहा है। फरिश्ता अगर कह रहा है तू जबरदस्त सूरमा है, खुदा तेरे साथ है, पर ये मालूम है क्या कह रहा है आगे से? ये शुक्रिया नहीं कर रहा है, पर कह रहा है अगर खुदा हमारे साथ है तो ये सब हादसे, ये विपत्तियां हम पर क्यों गुजरी है, और उसके वो सब अजीब काम कहां गए, खुदा का आश्चर्यक्रम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादाओं ने हमसे किया है। कि क्या खुदावन ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तो खुदावन ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथों में कर दिया। तब खुदावन ने उस पर निगाह की
हम कई बार ये कहते रहते हैं ना, भैया बताइए अगर खुदा हमारे साथ होता तो हम बीमारी में होते। जब हम किसी जाकर कहते हैं ना कि खुदा बाप आपके साथ है, खुदा बाप आपके घर में है, खुदा की हुजूरी आपके साथ है, खुदा बाप ये कर जा रहा है, तो हम मालूम है क्या करते रहते हैं, हम गिदौन की मानद ये सब चीजें करते रहते हैं, क्योंकि हम खुदा की, अभी तक इसने खुदा के फरिश्ते की आवाज नहीं सुनी कि फरिश्ते ने आते इससे एक बड़ी बरकत की बात कही कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। पर मालूम है क्या कह रहा है, कह रहा कहां मेरे साथ है, अगर खुदा मेरे साथ होता तो क्या मुझे गेहूं फटक फटक कर मुझे छुपाने की जरूरत पड़ती, मैं छुपा रहा हूं कि ऐसा कोई देख ले और मुझे छीन कर ले जाए। अगर खुदा मेरे साथ हो तो क्या मुझे छिप कर रहना पड़ता, अगर खुदा मेरे साथ हो तो क्या मुझे गुलामी में रहना पड़ता। इसमें गलती खुदा की नहीं है, इसमें गलती मेरी है, क्योंकि मैंने खुदा को अपने साथ रखा, क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं कि खुदा मेरे साथ है, मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं तो अकेला हूं। उसने कहा कि खुदा में मिस्र से निकाल के लाया और उसने हमें, ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, ना ये शुक्रगुजार है। कई बार हम ना तो अपनी गलती मानते हैं, ना हम थैंकफुल रहते हैं, हम धन्यवादी रहते नहीं है। हम ये तो भूल ही जाते हैं कि खुदा हमें मिस्र से निकाल के लाया, पर हम कहते हैं खुदा ने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ये नहीं हम सोचते, हम ये कहते हैं भैया कहां खुदा बाप हमारे साथ है, क्योंकि हमें अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही। अब सुनिए आगे क्या कह रहा है, 4वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा, तू अपने इसी जोर में जा। इसका मतलब समझ में आया किसी को, अपनी इसी शक्ति पर जा। समझ में आया इसका मतलब। गिदौन अपने आप को कमजोर कह रहा है, पर खुदा बाप इसे कमजोर नहीं देख रहा, पर इसे ताकतवर देख रहा, और कह रहा है तू अपने इसी जोर में जा। हालेलुया, फर्क देख रहे हैं, मैं अपने आप को कमजोर देख रहा हूं और खुदा बाप मुझे फिर भी ताकतवर देख रहा है। हम कई बार ये नहीं कहते कि नहीं हम आधे ताकतवर हैं, हम क्या कहते हैं, हम कमजोर। हम कभी ये नहीं कहते कि हम आधे ठीक हैं, हम क्या कहते हैं कि हम तो अभी ठीक नहीं। सो देख अल्फाजों का हेर फेर देखिए कितना है कि गिदौन कमजोर समझ रहा है और खुदा बाप कह रहा है तू अपने, अब खुदा इससे खुद कह रहा है, लिखा है तब खुदा ने उस पर निगाह की और कहा तू अपने इसी जोर में जा और बनी इजराइल को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया, अब ये फिर कुछ कह रहा है, मालूम क्या कह रहा है, उसने उससे कहा ऐ मालिक, खुदा से कह रहा है, गिदौन कह रहा है, हम भी कई बार खुदा से ही कहते हैं, पढ़िएगा इस बात को, कह रहा है ऐ मालिक मैं किस तरह बनी इजराइल को बचाऊं, मेरा घराना मनश्शे में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे खरा। जब देने को कहा जाता है, जब कहा जाता है कि ऐसा करो तो हम क्या कहते हैं कि हम तो सबसे, है ना। कल चीकू के घर में थे, बात करते हुए बताया, उसने बताया कि एक पास्टर ने ये गवाही दी है कि मैं अपने चर्च के लिए 1 करोड़ रुपया दूंगा, पर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे, पर मैं खुदा के घर के लिए। और जैसे हम वहां से घर से निकल कर आए तो मैंने अपने बीवी को, मैंने कहा वहां पर बैठे हुए थे और खुदा बाप मुझे कह रहा है कि गाड़ी तुझे तेरा चर्च दिलाएगा। तो मैं इस चीज के लिए बार बार सोच रहा हूं मैंने, पर खुदा बाप मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैंने कहा जब तक वो अपने आप को गरीब सोचते रहेंगे तब तक हम कभी भी अपने आप को बढ़ता हुआ देख। मैंने रास्ते में अपनी वाइफ को, हम दोनों बाइक से जा रहे थे और मैंने उसको बोला, मेरे यार खुदा बाप ने मुझसे कहा कि तू चिंता क्यों कर रहा है। हम चर्चा कर रहे थे कि यार देखो विदेश में ऐसे सैलरी मिलती है, ऐसे चीजें, एक चीज का इंतजाम रहता है, गाड़ी घर सब चीजें कलीसिया पास्टर के लिए इंतजाम करती है। और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा खुदा बाप ने ऐसा कुछ मुझे बताया, पर मालूम जब मैंने कलाम पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि कई बार हम लोग गिदौन की मानिंद अपने आप को बेहतर कभी नहीं समझते। हम मालूम है क्या देखते हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, खा रहे हैं ना सब लोग अच्छे से, सब लोग अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं सब लोग। सर्दी में कितने लोग तड़प रहे हैं, कोई तड़प रहा है ना, कितने लोग खाने से रह रहे हैं, कितने लोग बाहर सड़क पे सो रहे हैं, कोई है जिसका बच्चा किसी चीज के लिए तरस रहा है, कोई लेडी है जो कपड़ों के लिए तरस रही है। देखिए जरूरत आपकी बराबर रहेगी पर तरस नहीं रहेगी, खाने के लिए नहीं तरस रहे। दिन में 4 बार शायद आप हफ्ते में 4 बार नॉनवेज खाते होंगे, है ना, आपके पास घटी नहीं है, बहुत अच्छा है। पर वालों फर्क क्या है, फर्क ये है कि हाय खुदा बाप हम तो इस लायक नहीं है। मैं तो सबसे गरीब हूं, इसने क्या कहा, मैं तो सबसे गरीब हूं और अपने
अपने बाप के घर में सबसे। इसके कहने का मतलब यह है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। पर असली बात मालूम है क्या है? अभी भी वो पहली बात पता नहीं क्यों आपको याद है कि नहीं है, लेकिन वो पहली बात मेरे कानों में बार बार गूंज रही है कि खुदा का फरिश्ता इसके पास और कह रहा है, ए जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे। और मालूम है इसने उस बात को सुना ही नहीं, अपनी अपनी बताया जा रहा है। कई बार जब बरकत की बात कही जाती है तो बड़ी जल्दी आमीन तो बोल देते हैं, बड़ी जल्दी हालेलुया तो बोल देते हैं, पर मालूम उसको रिसीव नहीं करते। हम खुदा को साथ देकर हम कह रहे हैं, भैया क्या बताएं हमारे घर के हालात ये, भैया क्या बताएं हमारा खर्चा ये, भैया क्या बताएं हमारे पास मुश्किल ये, हम क्या बताएं हमारे पास समस्या ये, क्या बताएं हमारे पास ये। पर इन समस्याओं में आज तक हमने ये नहीं कहा कि आसमान का खुदा मेरे। हम बार बार ये कह रहे हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हम भिखारी हैं, हम गरीब हैं, हम गए गुजरे हमारे घर में ये हमारा फलाना। हमने आज तक ये नहीं कहा कि खुदा मेरे साथ है। खुदा कह रहा है, खुदा का फरिश्ता भेजकर खुदा बार बार कह रहा है कि तू जबरदस्त सूरमा है, तू योद्धा है, तेरे अंदर काबिलियत है, मैं तेरे साथ हूं। पर हम कह रहे हैं कि मैं तो गरीब हूं और मेरे पास कुछ, मैं सबसे छोटा हूं। पर खुदा मालूम कह रहा है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं चुना? यदि खुदा ने आपको चुना है तो खुदा आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। जल्दी से अगली बात पढ़कर खत्म करेंगे। 16वीं आयत में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा, कह रहा है, फिर कह रहा है खुदा बाप। अब खुदा बाप कह रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है शायद फरिश्ते की बात समझ में नहीं आ रही है, तो अब खुदा बाप कह रहा है, उर्दू में लिखा है, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा। हाँ, नहीं, तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक। और मिद्यानी थोड़े बहुत नहीं है, सैकड़ों हजारों की तादाद में है। पर क्यों? क्योंकि अब गिदोन को खुदा कह रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। इसको समझ में नहीं आया जब खुदा ने बोला, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? इसका मतलब मैं तेरे साथ हूं। पर अब दोबारा खुदा बाप कह रहा है, जोर देकर, क्या जोर देकर कह रहा है? मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा। और तू अपनी मुश्किलों को, हम गीत गा रहे थे ना, हम स्तुतिया गीत गा रहे थे कि पहाड़ों पर हंसते हैं मसीहा के। ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ मिद्यानियों की मानिंद है। ये आपकी बीमारी, ये आपकी मुश्किलें, ये आपकी तकलीफें, ये आपका कर्जा, ये आपके हालात, ये वो पहाड़ है। पर खुदा अपने लोगों को उस पहाड़ पर खड़ा कर देगा और वो पहाड़ों पर चढ़कर हंसेंगे कि ये बीमारी, ये मुश्किल, ये समस्या, ये हालात मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन मेरे साथ है। मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐ शूरवीर सूरमाओं, खुदावन आपके साथ है। अपने आप से आज के बाद ये मत कहना, मैं तो गरीब हूं। अपने आप से ये मत कहना कि मैं तो। आपको मालूम है क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं तरक्की आ पा रही है? क्योंकि हम कहे जा रहे हैं। ये कमजोर इसलिए रही है क्योंकि अपने आप को खुद ही कमजोर बार बार कह रहा है। पर आज आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम, खुदावन खुद आपसे कह रहा है, कह रहा है, सुन, खुदा तेरे साथ है। और खुदावन खुद कह रहा है, एक शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। और आपने शायद पता नहीं इसके बारे में देखा है, पढ़ा है या सुना है। आसा के बारे में किसी ने सुना है? आसा के बारे में किसी ने सुना है? आसा एक बादशाह है, सुना है किसी ने इसके बारे में? जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं ना, तो उसमें आसा के भी भजन है। और आसा कोई और नहीं है, ये दाऊद के खानदान में से है। और दाऊद के बाद 5वें नंबर पे इसने बादशाहत की है। और करीब करीब कई सालों तक, 20-21 सालों तक इसने बादशाहत अपनी बनाई रखी है। और जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, दूसरा राजा में पढ़ते हैं, पहला राजा के 15वें अध्याय में पढ़ते हैं आसा के बारे में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि आसा खुदा की विधियों को मानता था, खुदा का काम करता था। आसा एक अच्छा मनुष्य है, परमेश्वर के काम करता है, क्योंकि दाऊद के घराने में से है। क्योंकि जैसे दाऊद ने राज्य किया है यरूशलेम पर, वैसे ही आसा ने भी राज्य किया है। पर अब आसा से आपकी मुलाकात कराता हूं, ये आपको दूसरे इतिहास में मिलेगा। आसा का जो किस्सा शुरू है वो राजा की किताब से शुरू है, पर जो मैं पढ़वाना चाहता हूं वो आपको दूसरे इतिहास में मिलेगा। दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय, दूसरा इतिहास, इसका 16वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? उस समय हाँ, हनानी दर्शिया यहूदा के राजा
आसा के पास जाकर कहने लगा। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर एक शख्स है और आसा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बादशाह है। यह खुदा के कामों करता है। और सोच कर लीजिए एक विश्वासी आसा के पास गया जिसका नाम हनानी है जी। तूने हाँ, जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, कह रहा है तूने जो अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, वरन हाँ, अराम के राजा ही पर भरोसा रखा कह रहा है। है वरन आराम के बादशाह पर भरोसा रखा है। इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। कह रहा है इसी वजह से तू हार गया है, क्योंकि तूने खुदा पर भरोसा नहीं किया, पर तूने बादशाह पर और इंसान पर भरोसा किया, इसलिए तू हार गया। हम हार गए क्योंकि हमने खुदा पर भरोसा, हम आज भी हार रहे हैं क्योंकि हम खुदा पर भरोसा। और आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदा का देखना मनुष्य के देखने जैसा, लोग जो मर्जी आपको देख रहे हो, पर खुदा बाप वालों में क्या देख रहा है? ए जबरदस्त सूरज। ये बादशाह हार गया है। सुनिएगा आगे क्या लिखा जी। क्या कूशी और लूबी अंबो कसीर ना थे, जिनके साथ गाड़ियां और सवार भरी कसरत से थे। कुछ और जातियां हैं और जिनके पास गाड़ियां थी और बहुत सवार थे, तो भी क्योंकि तूने खुदा पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में, यानी कि एक बादशाह जो इससे बच निकला, जिससे ये हार गया, जिसका नाम आराम का बादशाह था, और अब उससे भी कुछ ताकतवर लोग जिनके पास गाड़ियां थे, सवार थे, बड़े बड़े हथियार थे, वो हार गए इससे। क्यों हार गए? क्योंकि इसने क्या किया? खुदा पर कई बार छोटी छोटी सी आफतें, कई बार छोटी छोटी सी बीमारी, कई बार छोटी छोटी सी कमी, कई बार छोटा छोटा सा नुकसान हमारी जिंदगी में इतना बड़ा रूप ले लेता है कि खुदा के लोग मुंह के बल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा के ऊपर भरोसा, और जब खुदा पर भरोसा रखते हैं तो बड़ी से बड़ी महामारी, बीमारी नहीं, बड़ी से बड़ी महामारी, ये हमारे सामने घुटने टेक कर, खुदा के लोगों खुदा पर भरोसा रखिए। मुझे नहीं मालूम कि आप किन चीजों को देख रहे हैं, किन चीजों की तरफ आपकी नजर है। आपने गवाही सुनी कि एक गिल्टी शरीर में हो गई, दर्द है, तकलीफ है, दवाई ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर खुदा पर भरोसा रखने से सब खत्म, सब खत्म। आपकी बीमारी, आपकी महामारी, आसमान के खुदा पर भरोसा रखने से सब खत्म। अब आगे सुनिएगा क्या कह रहा है जी। 9वीं आयत पढ़िएगा। देख यहोवा की दृष्टि, खुदा की आंखें सारी पृथ्वी पर, सारी जमीन पर फिरती हैं। देख, खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है सहायता किसके लिए हो रही है? जिसका मन यहोवा की ओर। हालेलुया। इस चीज को जरूर से अपनी बाइबल में मार्क कर लीजिएगा। एक बादशाह जीत रहा है क्योंकि खुदा पर भरोसा रख रहा है। एक बादशाह हार गया क्योंकि उसने लोगों पर और अपनी ताकत पर भरोसा रखा। और कह रहा है कि देख, एक कॉमन आदमी बादशाह से बातें कर रहा है और बादशाह को बता रहा है, कह रहा देख, खुदा की आंखें जमीन पर फिरती हैं और उन लोगों को देखती है जिनका मन यहोवा की ओर कैसे रह रहा है? निष्कपट। नहीं खुदा बाप, मुझे मालूम है कि आप करेंगे। और मालूम है इसके बाद क्या हुआ जी? इस बात में उनकी सहायता में, ताकि खुदा अपनी सामर्थ दिखाए। किसकी सहायता में? मेरे और आपकी। जब हम खुदा में भरोसा रखेंगे, हमारा मन खुदा में रहेगा निष्कपट, और मालूम है खुदा बाप, कोई बात नहीं, बीमारी है, कोई बात नहीं, तकलीफ है, कोई बात नहीं, मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जुबान से इनकी चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं तो अपने सृजनहार की चर्चा करूंगा। और कह रहा है कि देख, पढ़ना दीदी, देख उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाए। अब आगे उर्दू में पढ़ूंगा, ये आपको समझ में आएगा। कह रहा है इस बात में तूने बेवकूफी की, इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। बेवकूफी क्या की इसने?
खुदा पे भरोसा नहीं किया। कह रहा है इसलिए अब से तेरे लिए सिर्फ युद्ध ही युद्ध, सिर्फ युद्ध है, क्योंकि तूने खुदा पर भरोसा। नहीं रखा। हम मुश्किलों में, समस्याओं में, परेशानियों में इसलिए बार बार फंस रहे हैं क्योंकि हम खुदा को देख, और जो खुदा कह रहा है वो भी नहीं सुन रहे। खुदा बाप क्या कह रहा है हम सुन क्या रहे हैं। खुदा बाप कह रहा है तू जबरदस्त सूरमा है। खुदा बाप शैमुएल से भी कह रहा है उसके डील डॉल पे मत जा, तू उसकी कद काठी पर मत जा, तू उसके शरीर पे मत जा, तू उसकी इसकी इसकी क्या कहते हैं काबिलियत पर मत जा, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा देखना नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और आसमान का खुदा हृदय को देखता है, और जिसका मन उसमें निष्कपट लगा हुआ है यहोवा उनके लिए सर्वदा मदद के लिए खड़ा रहता है। जिसका मन निष्कपट है खुदा बाप उनके लिए खड़ा रहता है। और जब आप इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब ऐसा लिखा है, इसके बाद मालूम है क्या हुआ, इसके बाद आसा के पैर में एक रोग लग गया, एक बीमारी इसके पैर में लग गई। गौर से सुनिएगा, एक बीमारी आसा के पैर में लग गई और उस बीमारी में 2 साल तक ये पड़ा रहा और 2 साल के बाद ये मर गया। मैं नहीं चाहता कि खुदा के लोग ऐसे नाश हो जाएं। खुदा को जानने वाले नाश नहीं होंगे, पर खुदा को जानकर खुदा को छोड़ देने वाले और ना सुनने वाले नाश हो जाएंगे। एक शख्स जो सोच कर देखिए दुनिया में बड़ा ताकतवर है, दुनिया में योद्धा है, इतना बड़ा ताकतवर है कि इससे लोग डरते हैं, लोग इसके सामने कांपते हैं, लोग इसके 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 बिल्कुल भी इसके करीब आना नहीं चाहते, क्योंकि इसे मालूम है कि यार ये ताकतवर है, ये ताकतवर है। और मालूम है क्या हुआ, क्योंकि इसने खुदा को छोड़ दिया और मनुष्य पर भरोसा रखा, इसलिए ये खत्म हो गया। आखिरी बात सुनिएगा, आखिरी बात पढ़िएगा मेरे साथ, इसी दूसरे इतिहास में 15वें अध्याय की दूसरी आयत पढ़िएगा। अजर्या नाम का एक शख्स है, अजर्या नाम का एक शख्स है और वो आसा से मिलने के लिए आया है। अजर्या नाम का एक शख्स है, ये आसा से मिलने के लिए आया और आसा से कुछ कह रहा है, यही कलाम, ये ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा और सब मार्क कर लीजिएगा कि ये कलाम क्या कह रहा है। जी और वह हाँ, आशा से भेंट करने निकला, कह रहा है और ये आशा से भेंट करने के लिए निकला और उससे कहा, और उससे कहा, हे आसा, हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन में और सब लोगों से भी कह रहा है, और सब लोगों मेरी सुनो। मेरी, क्योंकि ये कुछ बात कह रहा है। हाँ, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग तब तक वो तुम्हारे, संग रहेगा। जब तक तुम तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे, हाँ तब तो वह तुमसे हाँ मिला करेगा। हाँ, परंतु यदि तुम गौर से सुनिएगा, तुम यहोवा को ढूंढोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम उससे मिले रहोगे वो तुमसे मिला रहेगा। लेकिन हाँ, यदि तुम उसको त्याग दोगे, उसको छोड़ दोगे तो वह भी तुमको तो वो भी तुम्हें, खौफनाक बात है। कह रहा है जब तक तुम मिले रहोगे तब तक खुदा मिला रहेगा, और जब तुम उसे छोड़ दोगे, जब तुम उसे, छोड़ दोगे। आज लोग घरों पर बैठे हुए हैं, भैया क्या करें, ठंड इतनी है, अब तो घर से ही दुआ कर लेते हैं। और उम्मीद मालूम में क्या रहता है, चर्च ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, किसी ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं। अरे आपने चर्च छोड़ दिया तो चर्च क्या करेगा? आपने स्कूल छोड़ दिया तो क्या आप स्कूल से उम्मीद रखते हैं? कहते नहीं, हमने तो 6 महीने स्कूल लिया, बस अब तो सीधा हम वही लेने जाएंगे। नहीं होगा। आपने नौकरी छोड़ दी तो आप तनख्वाह पाने की उम्मीद रखते हैं? ये कुछ खौफनाक बातें हैं जो आसमान के खुदा ने मैं और आपके लिए रखी है, इन पर गौर करिएगा। कह रहा है जब तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें, खुदा बाप बहुत अच्छा है, खुदा बाप बहुत प्यार करता है, बहुत दया करता है। उसका देखना मनुष्यों के साथ देखना नहीं है, उसने आप जैसे कमजोरों को योद्धा करके चुना है। पर मालूम स्टेटमेंट क्या दे रहा है? स्टेटमेंट दे रहा है, करा आसा देख मैं तेरे बाप के साथ, दाऊद के साथ बराबर बना हुआ हूं। मैं जो आसा है ये अबशालोम की बेटी का बेटा है।
है ना, और देख अबशालेम का बेटा है, और देख 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 मैंने ये सब चीजें करी हैं, मैंने ये काम किए हैं, मैं तेरे बाप के साथ बन रहा, तेरे दादा के साथ बन रहा, मैं तेरे घराने के साथ बना हुआ, और मैं तेरे साथ भी बना हुआ हूं। अब तू बस एक काम करना, तू भी मेरे साथ बने रहना। और मालूम है क्या हुआ? आसा ने खुदा का भरोसा छोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखा, और आसा मर गया। खुदा के लोगों के नाश होने का कारण खुदा नहीं है, खुदा के लोगों के नाश होने का कारण खुदा के लोग खुद हैं। हमारे बीमारी का, हमारी बर्बादी का कारण कोई परिस्थिति नहीं है, पर हम खुद हैं, क्योंकि हमने खुदा को छोड़ दिया। और जब आप आगे पढ़ेंगे, और ऐसा लिखा है, जब आप इसकी अभी दूसरी आयत पढ़ी आपने, तीसरी चौथी आयत में ऐसा जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इसी वजह से खुदा से और खुदा के खादिमों से, पढ़ दीजिएगा इसको, पढ़ना, तीसरी आयत पढ़ना, क्या लिखा है? वो फिर इस्राएल हाँ, बिना सत्य परमेश्वर के हाँ, और बिना सिखाने वाले याजक गौर से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुनी नहीं, ये बने नहीं रहे, इसीलिए बहुत दिनों तक, कितने दिनों तक मालूम है? कितने दिन तक? किसी को मालूम है कितने दिन तक? 430 साल तक। कितने दिनों तक? 430 साल तक ना तो खुदा इनके बीच में था, और ना इनके बीच में खुदा के खादिम थे जी, और बिना व्यवस्था के रहे। हाँ, परंतु जब वह संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे हाँ, और उसको ढूंढा, हाँ, तब वह उनको मिला। तब खुदा फिर उन्हें अति सहज से मिलने वाला है ना। गुस्सैल है, थोड़ा सा सख्त है, कह रहा मैं जो हूं सो हूं, पर मालूम वो कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पता नहीं आप कहां ढूंढ रहे हैं, तो खुदा बाप कह रहा कोई बात नहीं। कल एक बता रहा था कि अगर मुझे पता नहीं क्या ढूंढना होता है, मैं अपने इस वाली छत से शुरू करूंगा, इस वाले जगह से शुरू करूंगा तो मुझे तीसरे वाले पे मिलेगी, और अगर मैं तीसरे वाले से शुरू करूंगा तो फिर ये वाला तीसरा हो जाएगा, मैं कहीं से शुरू कर लूंगा तीसरे वाले पे मिलेगा। खुदा बाप कह रहा तुम कहीं भी मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, पर शर्त ये है कि प्लीज मुझे ढूंढो। हम खुदा को छोड़कर बाकी सब ढूंढ रहे हैं, अपना आराम ढूंढ रहे हैं, महंगा वाला बेड, महंगा वाला गद्दा, अरे नींद कहां से लाओगे, आराम कहां से लाओगे। मुझे याकूब के बारे में मजा आता है कि पत्थर का तकिया बनाकर लेट गया और सपने देख रहा है, सपने क्या देख रहा है कि स्वर्ग से एक सीढ़ी आ रही है, वाह हम महंगे बिस्तर महंगे गद्दों पे सो रहे हैं, और सपना देख रहा है भैया किसी ने आकर दबा दिया। क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ। पर मेरी दुआ है ऐ जबरदस्त सूरमा हो खुदा बाप आपके, मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ। इससे पहले ये कलाम आपकी तरक्की के लिए हो, ये कलाम मेरी जाती तरक्की के लिए है। खुदा बाप ने मुझसे कहा ऐ जबरदस्त सूरमा मैं तेरे साथ हूँ। नहीं खुदा बाप मैं तो कमजोर हूँ, नहीं खुदा बाप मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं खुदा बाप मेरे पास तो इतनी चीजें हैं। खुदा बाप कह रहा नहीं मैं तेरे साथ हूँ। आज आपके पास बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, पर आपसे कहना चाहता हूँ खुदा बाप आपको कुछ और कह रहा है। मालूम क्या कह रहा है? ए जबरदस्त सूरमा। आप कह रहे हैं मैं तो बीमार हूँ, खुदा बाप कह रहा है ए जबरदस्त सूरमा। खुदा बाप आप कह रहे हैं मैं तो कर्जे में हूँ, खुदा बाप कह रहा है ए जबरदस्त सूरमा। आप कह रहे हैं मैं तो बीमारी के बिस्तर पे हूँ, खुदा बाप कह रहा है ए शूरवीर सूरमा। आप कह रहे हैं नहीं मैं तो गरीब हूँ, खुदा बाप कह रहा है ए शूरवीर सूरमा। आप कह रहे हैं मैं तो सबसे छोटा हूँ, खुदा बाप कह रहा है ए शूरवीर। मेरे जहन में ये आवाज उसकी गूंजे जा रही है, गूंजे जा रही है, गूंजे जा रही है कि खुदा बाप कह रहा है ए शूरवीर सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। ये दुआ मैं आपको देता हूँ, ये कलाम आपकी जिंदगियों को ऐसा रोशन अंगेज कर दे जैसे लिखा ना, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका है। ये आसमान के खुदा का प्रकाश है आपके लिए। जब आप अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी तमाम तरह की रुकावटों और निराशाओं में हैं, तो आपके भजन का विषय कौन हो? आसमान का खुदा, क्योंकि वो मुझसे सलामती की बातें कर रहा है और कह रहा है देखो खुदा ये तो कह रहा है कि तुम छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा, पर अच्छी बात मालूम है क्या है? जब तुम लौट कर उसके पास आओगे तो वो फिर तुम्हें, वो मुंह बुला कर नहीं बैठेगा, नहीं पहले सॉरी तुम बोलो, पहले ये वाला काम करो।
रिलेशन खुदा से बनाइए। वो बेटा सब कुछ लूट कर छीन कर बाप से जिद कर कर ले गया है, पर बाप का प्यार, बाप का दिल अभी भी उस बेटे के लिए वैसे का वैसे ही है। सब बर्बाद कर कर जब आ रहा ना, तब भी बाप दौड़ कर जा रहा है और गले से लगा रहा है और फिर जश्न की तैयारी कर रहा है। ऐसा खुदा है, उसके साथ रिश्ते को ऐसा मुकम्मल कर लो कि चाहे बर्बाद हो जाओ, चाहे नाच हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, वो फिर से रिस्टोर कर देगा। क्योंकि आसमान का खुदा बढ़ती का परमेश्वर है और उसने तय कर दिया है इजाफा तुम्हारी जिंदगी में आएगा। पर एक काम करना, ऐ शूरवीर सूरमाओ, अपने खुदा के पास लौट, उसकी सुनो और आसमान का खुदा तुम्हें नाश होने नहीं देगा। खुदा बाप इस कलाम के वसीले आपको इतनी बरकत दे, इतना बढ़ाए कि जब आपसे कोई कहे कि आप बीमार हैं तो आपको नहीं, मैं शूरवीर सूरमा हूं, कह रहा ऐसा कर दूंगा तो हजारों को मारेगा और लगेगा कि कितनों को मारा है। ऐसी बरकत खुदा बाप देने जा रहा है, इसलिए उसके लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैंने अपनी बाइबल पे लिख लिया है कि आसमान के खुदा ने मुझे एक नया नाम दिया है, और वो नया नाम मालूम है क्या है? वो नया नाम है शूरवीर सूरमा। जब मैं और आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, तब आसमान का खुदा कह रहा है तू कमजोर नहीं है, पर तू शूरवीर सूरमा है। मैं कमजोर नहीं हूं, पर मैं शूरवीर सूरमा हूं। खुदा बाप इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपकी जिंदगियों को शेर और आसूदा करे, आपकी जिंदगियां खुदा की बरकत से भरी रहें और आप में से कोई भी निराशा की बातें ना करें। जब आप अगले संडे लौट कर आएंगे तो एक नए कलाम के साथ, एक नई रोशनी के साथ, एक नए मन्ना के साथ अपने आप को तैयार करके लाइएगा। और नया कलाम का टॉपिक आज ही दे देता हूं, जितने बहाने उतनी लानते, जितने बहाने उतनी लानते। अब जितने बहाने बनाने वाले हैं, जितने बताने वाले हैं, फलाना है, ये है, वो है, मुझे नहीं पता क्या है, पर हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के घर में हो, तो चाहे कुछ हो हम खुदा के घर में। खुदा बाप आपको बरकत दे। सबको जय मसीह।